Good morning students. I hope you are all fine and safe. So students, आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज आपकी टर्म 1 की कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, हम वही करेंगे आज. सो एक्सरसाइज हमें अमाउंट आपको फाइंड करना है. एक्सरसाइज 8.3 में कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, वही आपको फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे आप? सो आपका पहला पार्ट है, आपको उसमें देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹10,800. ठीक है, टाइम दिया है 3 years. ठीक है, और रेट आपको दिया है 12/1/2%. और इसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन है, इसको 2 into 12 24/125/2%. ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे आप बैंक पे जाते हो, आप वहां पे एक अमाउंट लोन लेते हो 10,000, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट. टाइम होता है कितने सालों के लिए वो आप लोन लेते हो? 3 साल. और उन 3 साल में आपको इंटरेस्ट क्या चढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चढ़ेगा, वो उसको इंटरेस्ट कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं. प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो आप इनिशियली, जैसे आप बैंक जाते हो, आप 10,000 जमा करते हो, फिर उसके ऊपर हर महीने हर साल इंटरेस्ट चढ़ता है और टाइम पीरियड. तो वो जो स्टार्टिंग वाला जो होता है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट. सो हमें सबसे पहले हम अमाउंट की फॉर्मूला निकालेंगे. अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 होल रेज़ पावर टी. ए अमाउंट होता है, पी प्रिंसिपल, आर रेट हो गया, टी टाइम हो गया. अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा क्या है? 10,800. रेट क्या है हमारा? 25/2 into 100. परसेंट हम लिखते नहीं है क्योंकि नीचे हमें फॉर्मूला में होता ही है. टाइम क्या है? 3 years. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है यहाँ तक. फिर उसके बाद आप सॉल्व करिए इसको. ये आपके पास आएगा 10,800 1 प्लस 25/2 into 100, या 25 1 जा 25 4 जा, है ना, 4 2 जा 8 होल रेज़ पावर 3. सिंपल, ऐसे भी आप कर सकते हो. ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा ये? सो आपके पास आ जाएगा ये 10,800, या जगह एलसीएम 8, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ 1 है तो हम 1 लिखेंगे. 1 into 8 का एलसीएम क्या आएगा? 8. 1 8 सा 8, 8 into 1 1, है ना. इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको कोएफिशिएंट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 1 सा 8, ये आ जाएगा 25. ठीक है यहाँ तक स्टूडेंट्स. फिर आ जाएगा 10,800, या जाएगा 33/8 होल रेज़ पावर 3. खुद ही देखो, 5 6 7 8 9 10 10 5 6 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13. ठीक है, सो यह जाएगा 33/8 की कितने टाइम्स है? 3 times. यह जाएगा 10,800 इंटू 33/8 इंटू 33/8 इंटू 33/8. ठीक है यहाँ तक. उसके बाद ये कितना आ जाएगा जब तुम इसको सॉल्व करोगे? पहले आप इन तीनों, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको इन तीनों से डिवाइड करोगे. वो आपके पास आएगा ₹15377.34 अप्रोक्सीमेटली लेती हूँ. ठीक है, या आप सीधे कर सकते हो, पहले इसको इससे डिवाइड, इसको इससे जो, फिर साथ तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो. फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होती है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट क्या है आपका, जो भी आपने निकाला, 15377.34. प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 10,800. दैट इज इक्वल टू ₹4577.34. ये जो पूरी एक्सरसाइज है इन्हीं 2 फॉर्मूलाज पर है. एक तो अमाउंट की फॉर्मूला, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला. ठीक है, ये इसी पे बेसिस. अब एक और जगह कंडीशन आपको कहीं पे होगी कंपाउंडेड एनुअली, और कहीं पे होगी कंपाउंडेड हाफ ईयरली. बी पार्ट आप लोग खुद कर सकते हो, है ना. बी पार्ट आप खुद कर सकते हो. आई विल गो फॉर सी पार्ट. सी पार्ट में देखिए आपके पास प्रिंसिपल कितना है? ₹62,500
500। ठीक है, आपके पास टाइम कितना दिया 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/2। 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 ये आपके पास टाइम दिया है। ठीक है, फिर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो एनुअली और हाफ ईयरली में क्या फर्क होगा, जब ऐसी कंडीशन आएगी हाफ ईयरली उस टाइम जो रेट है उसको आप डिवाइड करोगे 2 से, और जो ये है टाइम है उसको आप मल्टीप्लाई 2 से करोगे। ये कंडीशन तब कब होगी जब आपके पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली का मतलब ही आ गया, एनुअली का मतलब 12 महीने, हाफ ईयरली का मतलब सिर्फ 6 महीने। ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा 4%, ये 2 कैंसिल, ये आ गया 3 इयर्स। ठीक है, अब आपको सेम वही फॉर्मूला आएगी अमाउंट की फॉर्मूला 1 + R/100 होल रेज पावर t। प्रिंसिपल आपके पास क्या है 62,500। रेट क्या है आपके पास, रेट इज इक्वल 4/100। टाइम क्या है आपके पास 3। ठीक है, यह जगह 62500, 1 + 4 1 जा 4, 4 25 जा, यह आ जाएगा 1/25 होल रेज पावर 3। ठीक है, चलिए अब निकालिए एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 62500, एलसीएम यहाँ पे 25 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 ही है। सो 25 इसको इससे क्या करोगे डिवाइड, 125 जा 25, 25 इंटू 1 25, फिर 25 1 जा 1। ठीक है, होल रेज पावर 3। सो ये आ जाएगा 26/25 होल रेज पावर 3। अब ये कितनी बारी मल्टीप्लाई आपको करना है 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 62500 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये तुम्हारे पास अमाउंट आएगी ₹70304। पहले तुम इन तीनों को डिवाइड करोगे 26 और 25 से, 26 और 25, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, हमने पूरा एक साथ कर लिया। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या आएगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। व्हाट इज योर अमाउंट हियर 70304, और प्रिंसिपल क्या आएगा 62500, दैट इज इक्वल टू 7804 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। इसमें और फर्स्ट पार्ट में क्या फर्क था, वहां एनुअली था, यहाँ हाफ ईयरली था। आई होप आपको अब समझ आएगा हाफ ईयरली में आपको क्या करना है। सो डी और ई पार्ट भी आप खुद कर सकते हो, सेम एज योर सी पार्ट। ठीक है, आई विल गो फॉर योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपको बोला गया है कमला ने बोरो किए 26,400 रुपए बैंक से, इसलिए उसने स्कूटर बाई की। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाएगा 26,400। ठीक है, बाय स्कूटर एट द रेट क्या आ जाएगा यहाँ पे 15%। ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, व्हाट अमाउंट शी विल पे एट द एंड ऑफ 2 years 4 months टू क्लियर द लोन। तो टाइम क्या है 2 years 4 months। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं दोबारा समझाती हूँ। कमला ने बैंक से 26,400 बोरो किए, मतलब लिए, उससे लोन लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चढ़ा उसको 15%, और टाइम पीरियड क्या रखा गया 2 years 4 months। अब हमें बताना है 2 साल 4 months के बाद उसने कितना अमाउंट पे किया बैंक को। हमें बताना कितना अमाउंट उसने बैंक को पे किया। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है 1 year में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, सो 1 month में कितने होंगे 1/12 है ना। सो कितने मंथ्स है 4 months है, तो क्या आ जाएगा 4/12। ठीक है, एक ईयर में एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स है ना। सो एक मंथ में कितने होंगे 1/12, 4 months में कितने 4/12, दैट इज 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो 2 years 1/3। ये क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा। ठीक है, 2 years 1/3 months। ठीक है यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब देखिए इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अमाउंट बताना है, इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना, आपको सिर्फ बताना है मतलब 2 साल 4 months के बाद उसने कितना अमाउंट वो बैंक को पे करेगी। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल 1 + R/100 होल रेज पावर t इंटू
1 प्लस आर टी अपॉन 100। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करनी है जब हमारा जो टाइम है वो किस में आ रहा है, फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शंस में आ रहा है। आप देख रहे हो ना 2 ईयर 1/3, तब आप ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज पावर टी, 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब देखो ये अप्लाई कैसे करना है। प्रिंसिपल आपका एज इट इज आएगा 26,400, ठीक है। रेट क्या आ जाएगी आपके पास, रेट आपके पास आएगी 15 अपॉन 100, ठीक है। टाइम का हम लेंगे इसमें ये वाला पार्ट, होल पार्ट यहाँ क्या है 2, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ रही है, टाइम क्या लेंगे हम, होल पार्ट। 1 प्लस रेट क्या है 15, ठीक है। टाइम क्या लेंगे अब, जो हमारा ये फ्रैक्शन है, सो इंटू 1/100 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं दोबारा समझाती हूँ, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारा जो टाइम है इसमें है मिक्स फ्रैक्शन में। तो जब मिक्स फ्रैक्शन में होगी ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है। आफ्टर दैट आप लोगों को क्या करना है काम, अब जो आपके पास यहाँ पे टी है, टाइम है, उसमें आप सिर्फ होल पार्ट वाला लोगे, ठीक है। और जब ये आर टी है, आर टी में रेट एज इट इज वही लिखोगे, मगर जो टाइम है ये मिक्स फ्रैक्शन वाला लिखोगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया। फिर अगेन 26,400। अब देखिए खुद ही, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी या मैं सीधे लिखूंगी 100, एलसीएम 100 आ जाएगा, सो 100 ज़ा 100, ये आ जाएगा 100 प्लस 15 का होल स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा, सो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/20, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 26,400 ये आ जाएगा 115 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ एलसीएम क्या आएगा 21, 20 ज़ा 20, 20 इंटू 1 20, 21 ज़ा 10 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा 26,400, 115 अपॉन 100, 115 अपॉन 100 इंटू 21 अपॉन 20, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ तक इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। मैंने जितना हो सके, अगर आप स्टार्टिंग में ही सिंपलेस्ट में ही करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो यहाँ से मैं ये 2 जीरोस कैंसिल कर देती हूँ, ओके। सो अब मैं क्या करूंगी सीधे से, या मैं लिखूंगी ऐसे 26 4 इंटू 115, इनको डिवाइड करूंगी, ये आ जाएगा 11 1.15 इंटू, ऐसे मैं इसको करूंगी। सो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 36,659.7, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करके, जब आप इस सबको सॉल्व करोगे, पहले इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ये ऑलरेडी हमने कैंसिल कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको इस पैटर्न में क्वेश्चन करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Rabina borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? ये दो लड़कियां हैं, फैबिना एंड राधा, ठीक है। फैबिना ने बोरो किया, प्रिंसिपल अमाउंट देखो क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 12,500, ठीक है। रेट क्या है 12%, ठीक है। टाइम कितना है 3 इयर्स, क्लियर है। अब क्या हो गया, अब इसने जो ये फैबिना थी, पहले हम इसका निकालते हैं। फैबिना ने ये अमाउंट जब बोरो की, उसने ये सिंपल इंटरेस्ट में बोरो की, तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। अब यहाँ आपका प्रिंसिपल क्या है, 12,500, रेट क्या है 12 इंटू 3 अपॉन 100, दो जीरोस कैंसिल हो गए, सो दिस विल बी इक्वल टू ₹4,500। ये किसका है, फेबिना का, उसका सिंपल इंटरेस्ट में था। अब जो राधा थी उसने सेम अमाउंट लिया, मगर यहाँ पे जो राधा जो थी उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% था, टाइम पीरियड सेम था, तो मगर उसने क्या लिया, कंपाउंडेड एनुअली। हमें बताना है किसने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया और कितना। अब राधा का हम निकालेंगे, हो गया P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज पावर T।
अमाउंट क्या हमारे पास है 12,500। रेट क्या है, रेट हमारे पास है 10, 10/100। टाइम क्या है 3, ये 2 zeros कट। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 12,500। ये आ जाएगा आपके पास 10 + 1/10 होल रेज पावर 3। देखो ना यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 10, 1 10 × 10, 10 × 1, ये 10 1 × 10, तो अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 12,500 × 11/10 × 11/10 × 11/10। 10 + 1 क्या आ जाएगा 11/10 का होल क्यूब। अब मैंने खोल के लिख दिया। अब देखो ये 2 zeros, ये 2 zeros कैंसिल करिए जी इन तीनों को मल्टीप्लाई। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 16637.50। ठीक है, ये आपका निकला अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। व्हाट इज अमाउंट हियर 16637.50 माइनस प्रिंसिपल 12,500। सो वो आपके पास कितना आएगा 4137.50। तो किसने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया है, राधा ने पे किया है कि फेबिना ने? ऑब्वियसली फेबिना ने ज्यादा पे किया। कितना पे किया है, इसमें से इसको तुम माइनस करोगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आप कहोगे फेबिना पेड मोर इंटरेस्ट देन राधा, हाउ मच? तुम क्या करोगे 4500 को माइनस करोगे 4137.50 से, है ना। वो कितना आ जाएगा 7 2 9 में से 3 6 4 3 6 2। समझ आ गया स्टूडेंट्स? दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके इसी फॉर्मूला से जाएंगे। अब थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा ट्विस्ट वगैरह करके दिया होगा, बाकी ये क्वेश्चंस इसी पैटर्न में जाएंगे। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना और मुझे बताना अगर कोई प्रॉब्लम हुई। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।